जो अगर लेटेस्ट की हम लोग बात करें तो 2025 का जो एडवांस है वो मतलब एकदम, पर मुझे ऐसा लगता है मतलब अपने रिजल्ट के सेगमेंट में एक कमी ऐसी लगती है। अच्छी बात है, अपने सारे बच्चे पढ़ने वाले रिजल्ट निकालते हैं। कम हाँ बोलता है, मेरे को लगता है ये आगे निकलेगा सर। हाँ, इतने में इतना ही मिलेगा सर। हमारा तो सिलेबस लगभग अक्टूबर तक तो सबका कंप्लीट हो ही गया था, क्योंकि क्या होता है ना, दो चीजें होती है। एक तो टीचर का सिलेबस कंप्लीट करवाना। पहले तो यही सोचता था कि कोशिश पूरी करूंगा, तो फिर जैसे जैसे प्रिपरेशन होती गई। हेलो एवरीवन, तो फाइनली रिजल्ट आ गया है और जैसा कि एक्सपेक्टेड था आपके पास वीडियो आएगी आपके फेवरेट पैनल की और आपके अपने कुछ दोस्तों की जिन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है इस बार जेईई मेन में। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारे पास लेजेंड पैनल है। फर्स्ट ऑफ ऑल बीजे सर, पीएमएस सर, लुम्बा सर, पंकज सिंह सर, थैंक यू सो मच। और हमारे खास गेस्ट हैं आज हमारे बीच का ही पढ़ाया हुआ हमारा बच्चा शॉन, जो इस बार, सही बोल रहा हूँ शॉन, स्पेलिंग नाम ठीक बोल रहा हूँ मैं शॉन? यस सर, यस सर। तो शॉन हमारे पास है 99.96 परसेंटाइल, राइट? सो आपने जेईई मेन में इस बार बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस शॉन। थैंक यू सर। और बहुत मेहनत लगी होगी, मैं हमेशा बोलता हूँ इस तरह का परफॉर्म करने के लिए और उस तरह के जेईई मेन में जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहा इस बार। जो टिपिकल 20, 25, 24, 23 के जैसे पेपर बनते थे, इस बार का पेपर डिफिकल्टी वाइज भी थोड़ा डिफरेंट था और ट्रेडिशनल पेपर से डिफरेंट होने की वजह से एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में परफॉर्म कर पाना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आपने इसको किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो शॉन, कैसी प्रिपरेशन रही और टीम से आपको क्या हेल्प मिला, अपनी क्या स्ट्रेटजी थी? अगर क्विकली बताना चाहो, फिर हम एक एक करके सारे पैनल आपसे बात करेंगे। आप सबसे बहुत हेल्प मिली, मतलब कि आपने जो गाइडेंस दी, मतलब मॉरल वैल्यूज भी जो आपने इंड्यूस की, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट थी इसके लिए। मतलब कि आप सबने मेहनत करना सिखा दिया मुझे, मतलब 10-12 घंटे पढ़ना मतलब सिखा दिया। मतलब 10-12 घंटे भी पढ़ रहे थे, राइट? यस सर। ये स्टार्टिंग से ही 10-12 घंटे पढ़ रहे थे या एग्जाम जब क्लोज आया तो आवर्स इंक्रीज हुए? नहीं सर, मतलब कि 3-4 महीने के बाद शुरू हो गया था, मतलब कि 11th के बाद मतलब कि इंक्रीज धीरे धीरे करने लग पड़ा था मैं अपने स्टडी आवर्स को, और फिर वो नवंबर तक आते आते 12 घंटे तक जा रहा था आराम से। ओके, कभी प्रेशर लगा कि मतलब थोड़ा ज्यादा लोड हो रहा है, करिकुलम इतना वास्ट है, इतनी सारी चीजें हैं, कभी प्रेशर महसूस हुआ? नहीं सर, बिना मेहनत के कहाँ कुछ मिलता है। ओके ग्रेट, मतलब पहले से क्लियर था कि यार मेहनत करनी है तभी एक अच्छा परसेंटाइल यस और सर। गहरी बातें भी सीख गया लड़का। हाँ, आपसे ही सीखा सर। मेहनती तो हो ऑब्वियसली, तभी इतना बढ़िया परफॉर्म कर पाए। तो अभी आगे के क्या सोच रहे हो, एडवांस एंड बाकी सारी चीजें सर कैसे? मैं पंजाब से हूँ, SBS नगर से। अच्छा। शुरू से स्टूडेंट, मतलब ऐसे ब्राइट स्टूडेंट रहे कि ऐसे सोच रखा था कि यार ले आएंगे 250 प्लस नंबर 99, या मतलब थोड़ा मेहनत करते करते ग्रेजुअली अपने आप को इम्प्रूव किया? कैसा रहा मतलब वो सफर? मतलब कि पहले तो यही सोचता था कि कोशिश पूरी करूंगा, तो फिर जैसे जैसे प्रिपरेशन होती गई तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता गया। वेरी गुड। कितने रिवीजन किए होंगे लगभग? सिलेबस कब कंप्लीट किया, रिवीजन कितने किए? काफी, आप सबके साथ ही किया था जो भी किया था सर। आपने सबने बहुत कुछ रिवाइज कराया। एक जनरल मतलब आइडिया, जैसे हमारा तो सिलेबस लगभग अक्टूबर तक तो सबका कंप्लीट हो ही गया था ऑलमोस्ट। तो उसके बाद में तुमने किस तरीके से रिवीजन किया? और मतलब हम तो करा ही रहे थे, तुमने अपने लेवल पे क्या किया? क्योंकि क्या होता है ना, दो चीजें होती है। एक तो टीचर का सिलेबस कंप्लीट करवाना, एक लर्नर का सिलेबस कंप्लीट करना। तो वो साथ साथ हो गया था या टाइम लगा, कितने रिवीजन हुए? तो वो थोड़ा सा बच्चों को उसका एक आइडिया मिलना चाहिए कि अच्छे नंबर लाने के लिए टाइमली सिलेबस कंप्लीट करना और मटेरियल जो मिला है उसको कंप्लीट करना और रिवीजन करना, वो सब चीजें बहुत जरूरी है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताओ। मतलब कि सर जब मुझे भूलने लगता था तो मैं रिवाइज कर लेता था फिर से, और जो चीज मिस्टेक वगैरह होती थी उसे मैं नोट डाउन कर लेता था, उसे भी टाइमली रिवाइज कर लेता था। बहुत बढ़िया। लुम्बा सर। हाँ जी। आप क्या? तो मैथ्स का बता दो सबको कि कैसे मैथ्स की तुमने तैयारी की पर्सनल लेवल पे, है ना?
तो शुरू से बता दो एक बार बस 11 सर से। आपके दिए आरबीसीज ही की हैं और आपकी ऐसे नहीं, तुम क्लासेस। अपना बताओ, मेरा दिया हो तो क्या हुआ? अपने लेवल पे तुमने, जैसे सर ने भी कहा ना, कैसे किया, मतलब जैसे क्लासेस अटेंड की, उसके बाद मतलब क्या कि किया, 11 से मतलब आपसे हाउ डिड यू? मतलब जैसा आप कहते थे वैसे ही आरबीसीज करता था, और फिर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर जितने भी चैप्टर्स की बची हुई थी उनको कंप्लीट किया फिर। और चैंप्स बैच भी लगाया हमारा। यस सर। ठीक है, थोड़ा कम बताते हो तुम, थोड़ा डेप्थ। मतलब टू द पॉइंट आंसर कर रहा है। हाँ, बस कम हाँ बोलते हैं, मेरे को लगता है ये आगे निकलेगा सर। हाँ, हाँ। इतने में इतना ही मिलेगा सर। बाकी एडवांस के रिजल्ट में बात करेंगे। हाँ, बाकी फिर एडवांस के रिजल्ट में बात करेंगे फुल। इससे हम ज्यादा कितना अभी कुछ नहीं पूछ रहे हैं, बताएंगे, बता नहीं एडवांस रहा के। कुछ भी। अभी एनर्जी सेविंग मोड पर है वो। हाँ, फालतू अभी कंपटीशन अभी, नहीं तो फिर हाँ। यूट्यूबर वाली फील आने लग जाएगी। और एक बात बताना, जब भी अपन ऐसी वीडियो लेके आते हैं तो कमेंट में अक्सर रहता है कि केमिस्ट्री मैथ समझ में आया, फिजिक्स तुमने बढ़िया किया। फिजिक्स के लिए क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे तुमने पढ़ा? पंकज सिंह सर आपसे बात करेंगे, बट आप इसको अगर एक बार बताना चाहो, क्या फिजिक्स को लेके तुम्हारे काफी बढ़िया परसेंटाइल फिजिक्स में भी बने हैं, क्या स्ट्रेटजी रही थी उसको? फिजिक्स फिजिक्स पहले मेरी वीक रहती थी, तो उसे इम्प्रूव करने के लिए बड़े मतलब कि तरीके अपनाए। फिर मैंने जो किया कि जो टफ क्वेश्चंस होते थे उनके जो कॉन्सेप्ट्स होते थे उन्हें नोट डाउन करना शुरू किया, और फिर उन्हें कॉपी में नोट डाउन किया और उन्हें रिवाइज करता था, और साथ ही साथ और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करता था। और जो मिस्टेक्स वगैरह होती थी, जो मतलब कि जो कॉन्सेप्ट्स छूट जाते थे उन्हें मैं उसी कॉपी में नोट डाउन करता था। इससे जो होता था लेयर बाय लेयर क्लैरिटी और इम्प्रूव होती जाती थी। पंकज सिंह सर, आप फिजिक्स के लिए कुछ बाकी सर इनसाइट भी बचें बहुत तो अच्छा। यार शॉन, मैं तो एक चीज बस पूछूंगा जो बाकी बच्चों के काम आ जाएगा। जैसे केमिस्ट्री में क्या है, वो 3 चीजें आप एक साथ पढ़ रहे होते तो टेंशन नहीं रहती, वो सब कुछ दिमाग में रहता है। बट स्पेशली इन यस फिजिक्स क्या होता है, जब मैकेनिक्स पढ़ा, फिर बच्चा वेव्स पे गया, वेव्स पढ़ा, फिर थर्मो पे गया, फिर तो पिछली चीजें ऐसी लगती है वो एक्स होती चली जाती है ना। यस सर, उस टाइम भी रिवीजन करना पड़ता है। उसको मैंने कैसे बहुत मैनेज बार करेंगे? रिवाइज किया था फिजिक्स को। क्योंकि हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बहुत इंटेलिजेंट भी हों, बहुत मेहनती भी हों, लेकिन अगर वो जैसे इवन कि तुम मैकेनिक्स के अंदर ही ले लो, जब रोटेशन पहुंचते तो उनको लगता है काइनेमेटिक्स तो यार 10th वाली हो गई, ठीक है ना। जैसे आगे बढ़े तो और मुश्किल है, अब क्लास 12th में चले गए तो 11th ऐसा लगता है कि यार वो तो हमारे पिक्चर में ही नहीं है। और अगर इसी फ्रेम ऑफ माइंड के साथ अगर एग्जाम के नजदीक पहुंच जाए, तब तो बेड़ा गर्क होना एकदम पक्का हो जाता है ना। यस सर। इसके लिए तुमने क्या किया? फिर मैं बताता हूँ कि भाई सर मैं रिवाइज करता रहता था, टफ क्वेश्चंस भी करता रहता था। तो मतलब जो क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर दें, जैसे आप कराते थे क्लास में। जैसे अपन क्या है, क्लास में कुछ भी चल रहा हो, वेव्स भी चल रहा हो, तो उसमें हम थोड़े से सवाल कभी एनएलएम के उठा लिए, कभी थर्मो के कुछ यस डाल दी सर। चीजें, है ना। मतलब ये सबको एक साथ लेके चलना बहुत जरूरी है, नहीं? यस सर। मतलब कि कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहना है टफ क्वेश्चंस के थ्रू या फिर वेरिएबल अदरवाइज ये प्रैक्टिस क्या के है, थ्रू। ह्यूमन माइंड सेटअप है, ऐसा लगता है कि यार सब कुछ याद है, समझ में है, बट मन ये कहता है कि यार ये तो मेरे टच में ही नहीं है ना। और वहां से फिर यस सर। मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए यस तुमने मेहनत करी भी। गुड। यस सर। टेस्ट का कैसे किया तुमने? कब टेस्ट दिए, रेगुलरली दिए, नहीं दिए? हाउ आर योर टेस्टिंग अप्रोच? मतलब कि सर चैम्प्स बैच के बाद मैंने टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी एकदम इंक्रीज कर दी थी, मतलब कि हफ्ते में 3-3 बार भी टेस्ट दिए हुए हैं। तो फिर धीरे धीरे स्कोर इम्प्रूव होता गया, तो आखिर का जो टेस्ट दिया था वो 4-5 दिन पहले दिया था पेपर के, तो उसमें 270 आए थे। तो उससे पता लग गया था 240 से 260 की रेंज में आ जाएंगे। तो टेस्ट में कुछ एनालिसिस भी करते थे, क्या देखते थे टेस्ट देने यस के सर। बाद? मतलब कि जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, कहाँ पर गलत हुए हैं, उन्हें मैं नोट कर लेता था कॉपी के अंदर। ठीक। यार अच्छा, मेरे मतलब को क्या? एक पॉइंट एक पॉइंट मतलब यार, वो मेरे को ऐसा क्यों मतलब लग रहा था अभी, जैसे अपन 6-7 साल से ऑनलाइन में जब से पढ़ा रहे हैं, हर साल इंटरव्यू ले रहे हैं यार, ये अपने पास हर साल पढ़ने वाले बच्चे क्यों आते हैं? मतलब ऐसे सिंसियर टाइप के, वो उस टाइप के बच्चे क्यों नहीं आते? मतलब जो वो रोड पे गड्ढा खोद रहे थे, फिर उन्होंने सिलेक्शन निकाल दिया, या मतलब वो ऐसे कोई पकोड़े तल रहा था और फिर उसने सिलेक्शन, यार ऐसे भी बच्चे आने चाहिए। मतलब अच्छी बात है, अपने सारे बच्चे पढ़ने वाले रिजल्ट निकालते हैं,
मेहनत करते हैं, पर वैसे मतलब मुझे ऐसे एक कमी सी लगती है अपने एक सिलेक्शन में, हाँ, वो वाला सेगमेंट सर नहीं। वहाँ पे उसको क्यूरेट करना वो एक पड़ता है। इच्छा है आपकी, मतलब कि ऐसा होना बच्चा पड़ेगा। भी मतलब मैं सेलेक्ट करवाऊँ वो मतलब इस तरीके का, हाँ, तो मेरे नहीं, उस तरह के बच्चे को आपको ढूँढना पड़ता है सर। पढ़ने वाले बच्चे आपको ढूँढ लेते हैं, वैसे सिलेक्शन के बच्चे बाद ढूँढने ना, के लिए आपको जाना पड़ेगा। सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन के बाद वही बात हुई, ढूँढना पड़ेगा आपको सर। मतलब इसमें किसी को हार्म नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब आप ये समझिएगा ऐसे, पर मुझे ऐसा लगता है मतलब अपने रिजल्ट के सेगमेंट में एक कमी ऐसी लगती है कि सब नहीं, पढ़ने मुझे वाले बच्चे दिखते हैं शक्ल से, सारे एकदम सिंसियर बच्चे जितने भी रिजल्ट निकाल के लाते हैं, हम्म। है ना? पर वो ऐसा एक और सेगमेंट, वो भी ऐसे जिनको मतलब साल भर 2 साल की क्लासेस के मोमेंट्स भी याद होते हैं। हाँ, मतलब नहीं, एक मज़े की बात क्या है ना वो सर, वैसे भी नहीं होता, मतलब कि जैसे अभी इसकी दीवार पे मेरे को कॉपी चिपकी हुई नज़र नहीं आ रही। शॉर्ट नोट्स तो ठीक है, पर कई मैं बच्चों तो अलग कमरे में हूँ सर। पर नहीं वो जैसे दूसरे एकदम कमरे में है सब। फ्रेश है ना, कॉपी चिपकी होती है एकदम तैयार, और उसमें क्या फिजिक्स 0 हो जाती है, क्योंकि इतनी भारी कॉपी एक पन्ने पे चिपकी हुई है, गिरती नहीं है वो 2 साल तक, ये भी मुझे थोड़ा समझ नहीं आता। चलिए ठीक है, ढूँढेंगे ऐसे बच्चे भी, हम ढूँढेंगे ज़रूर। हाँ, आगे की जेईई अच्छा, एडवांस की एक और क्या सोच रहे हो श्रवण? यस सर, सॉरी सर। जेईई एडवांस के लिए क्या आगे का सोच रखा है अभी? सर बस मेहनत करनी है और उस लेवल के और उससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जो मिस्टेक है उन्हें नोट करना है। डे 1 से जेईई एडवांस को पैरेलली लेके चल रहे होगे। यस सर। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि पहले एग्जाम दे देते हैं, जेईई मेन संभाल लेते हैं, इसके बाद अपन एडवांस को 0 से स्टार्ट करेंगे। ये एक कॉमन सी मिस्टेक होती है ये ज्यादातर जगहों करते पे। कैसे हैं सर? ये मेरे हाँ, को मतलब ये करते कैसे हैं? करते कैसे, मैं होता खुद बच्चों कैसे को ही ये बोल, कि मतलब बच्चे कहते हैं कि मैं मेंस का तैयारी कर रहा हूँ, एडवांस का अब मैं शुरू कर रहा हूँ, मतलब ये एडवांस पे सेग्रीगेशन फोकस कैसे होती है, फोकस ये नहीं समझ में आता। ये एक्चुअली एक मास ऑडियंस को गैदर करने का ये एक मार्केटिंग फंडा है और कुछ नहीं है। बस ज्यादातर वो लोगों वाली को चीज बोला है। गया जाता है क्योंकि अदरवाइज सर अभी अभी जैसे 2026 जनवरी वाले आप पेपर उठा, मतलब आप लोगों के सब्जेक्ट्स का तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री तो ऐसी है, इस साल का जेई मेन जनवरी उठा लो और लास्ट ईयर का जेई एडवांस उठा लो, एडवांस के क्वेश्चन इजी साइड पर मतलब यस कॉन्सेप्ट तो सर, वही ये है। तो है। है ना। जो अगर लेटेस्ट की हम लोग बात करें तो 2025 का जो एडवांस है वो मतलब एकदम बकवास लेवल है एक तरीके से। कोई मिक्सिंग वगैरह कुछ नहीं करी है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछे, और इस बार का जो जेई मेन जनवरी का जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। मतलब क्वेश्चन लेंदी भी हैं, झांकी वाले भी हैं, कैलकुलेशन भी भर के डाली है। हमारे भी मैथ्स में 2022 में ऐसा ही हुआ था, तो मैथ्स का पेपर टफर साइड पे था, एडवांस के मतलब पेपर्स में। क्वेश्चन ऐसा है कि रीड करने में ही आपको 1 मिनट से ज्यादा तो रीड करने में लग रहा है, उसके बाद आप अपना दिमाग चलाओगे, सॉल्व करोगे, आंसर निकालोगे। बढ़िया। फाइनल कुछ टिप्स 4-5 मुझे अगर देना चाहो स्टूडेंट्स को तो? इतनी नहीं देगा सर, वो एक आध ही देगा। नहीं 5 तो चाहिए, मतलब कम कि से कम 3 नहीं तो सब देगा। तो ऐसा ऐसा कर, तू सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक एक टिप दे हाँ, दे सब। 3 तो हो जाएंगे कम से कम। सर टिप भी 3 ही दिलवाएंगे, 5 नहीं हाँ। दिलवाएंगे। मेहनत तो सर सब में ही लगती है। हाँ, बस पॉजिटिव रहना है और कंसिस्टेंट रहना है और हार नहीं माननी है। मतलब कि अगर मार्क्स लो भी आ रहे हैं तो भी पॉजिटिव रहना है, अगर गलती हो रही है तो भी पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा गलती होगी उतनी ज़्यादा तो इम्प्रूवमेंट होने वाली है। सर एक तो सवाल बस मैं पूछ लूँ क्या? नहीं, पर पंकज सर की एक बात में बात छिपी हुई थी, मतलब पंकज सर का भी एक दर्द है कि फिजिक्स भी मतलब 3 जने मिलके पढ़ाए ना तो हाँ। थोड़ा अच्छा लगे। नहीं, 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 नहीं। फिजिक्स में तो नहीं, 5 नहीं होने सर, चाहिए, वो जेन्युइन प्रॉब्लम है 5 सर। 5 है। वो हम तो क्योंकि ढूंढ रहे हैं वो मैथ्स और बच्चे फिजिक्स के लिए ढूँढते 5 चले जाते हैं। नहीं, मैथ्स तो सर एक ही पढ़ा सकता है। नहीं 5 चाहिए सर हमें भी। 5 पैरेलल शुरू कराएंगे सर। अच्छा यार, फिर एक आप बात फिर आखिरी आप में, हमारा यूट्यूब दर्द पे कितना समझिए। ध्यान देना है? बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब पे कितना ध्यान देना है? कैसे ध्यान देना है? ये बहुत ज़रूरी है। तो हम एक यूट्यूब क्वेश्चन और चलाना ही आएगा नहीं चैट में, मेरे को पता है एक क्वेश्चन चैट में अक्सर वीडियो खत्म होने बाद आएगा कि ये लोग तो टॉपर हैं, सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, इनकी पर्सनल लाइफ नहीं होती, खेलते कूदते नहीं है। अब उसके बारे में बता भाई, कुछ नहीं करता सर, था? मैं फुटबॉल खेलता था। हाँ, फुटबॉल खेलता था मैं सर, अभी मतलब एग्जाम के 2-3 महीने पहले ही बस छोड़ा था उसे अच्छा, मतलब खेलना स्पोर्ट्स एंड मतलब। बाकी एक्टिविटीज में भी तुम थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ यस पढ़ना ही? सर। ओके। मतलब कि एक खुश दिमागी तो सर अच्छे से पढ़ सकता है, तो थोड़ा सा चिल करना भी जरूरी रहता है लाइफ के अंदर।
बिल्कुल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स 2027, 2028 में एग्ज़ाम देंगे, एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपको ये भी है कि पढ़ाई के अलावा थोड़ी-सी फिज़िकल एक्टिविटी भी आपको वो जो एक एंग्ज़ायटी और एक जो प्रेशर होता है, उससे दूर ले जाती है। और जब थोड़ा-सा फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती है, तो ब्रेन भी कुछ ऐसा काम करता है कि आपको पढ़ने में और मदद ही मिलती है। थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, एग्ज़ाम से पहले बहुत तूफ़ानी नहीं करना, हाथ-पैर तुड़वा लिए, वो नहीं करना है, बट यस। और बढ़िया है शॉन, है ना? आपसे बात करके अच्छा लगा, और हमारी तरफ से जेईई एडवांस के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। आप मेहनत ऐसे ही करते रहो, और उम्मीद करते हैं सर कि एक बार फिर से ये बच्चा आएगा, एडवांस में मचाएगा, एक बढ़िया रैंक के साथ आएगा, और पैनल के साथ फिर से हम बैठ के आपसे कुछ ऐसी ही मेमोरीज और जान रहे होंगे, है ना? सो बेस्ट ऑफ लक। इस जीत को अपने ऊपर बहुत हावी होने ना दें। यस सर। अभी ये जस्ट क्या एक है, क्वालिफायर था, जैसा मैं हमेशा बोलता चेक हूँ। पॉइंट है सर ये एक बस। हाँ, बहुत बढ़िया, सही सोच है, सही सोच है। इसी के साथ आगे बढ़ना है, और ठीक है, जेईई एडवांस में कुछ बढ़िया करके दिखाओ इस बार, शानदार वाला, के हमारी भी जो रैंक है ना, उसमें एक रैंक ऊपर वाली लग जाए, मतलब, यस सर, कोशिश पूरी रहेगी। है ना? चलिए, बहुत बढ़िया बेटा, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ और लक। भी किसी Thank you, भी sir. तरीके की कोई भी मदद अपने टीचर से चाहिए, आपको मिलती रहेगी। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, पर्सनल पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट के अंदर, कोई टॉपिक के अंदर, कोई टाइप के अंदर, तो आप बेझिझक अपने टीचर से शेयर कर सकते हैं, है ना बेटा? ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, बेस्ट बेस्ट ऑफ लक। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।